नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। यह आशंका कि आज का दिन यानी 7 अप्रैल का दिन डार्क मंडे अंधकार भरा सोमवार साबित होगा। आज सूरज की पहली किरण जैसे ही दुनिया में या दुनिया के उस हिस्से में जहां जो एक मजबूत आर्थिक ताकत है वहां पहुंची और शेयर बाजार खुले, यह आशंका जो जताई गई थी वो अक्षरशः सत्य साबित होने लगी, सच साबित होने लगी। एक के बाद एक देशों में के शेयर बाजारों में आज जिस तरह की अफरा तफरी गिरावट, जिसे शेयर बाजार की भाषा में ब्लड बाथ कहा जाता है, खून खराबा, तो ये जो खून खराबे जैसी ब्लड बाथ जैसी जो स्थिति देखने को मिली है आज सुबह से, उसने इस बात को साबित कर दिया है या इसमें अब कोई शक नहीं छोड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पर वो चले हैं अमेरिका को लेकर, और चूंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसके माध्यम से बाकी देशों पर जो नकेल कसने की उन्होंने कोशिश की है उसका विध्वंसक असर हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव उसका इम्पैक्ट दुनिया में देखने को मिल रहा है। ट्रंप की बातों से लगता है कि यह उनकी योजना का हिस्सा है। उन्होंने हालांकि इस बात का तो खंडन किया है कि वो चाहते थे कि दुनिया भर में शेयर बाजारों में गिरावट आए, लेकिन उन्हें यह जो हो रहा है इस पर कोई अफसोस भी नहीं है। इसे उन्होंने कड़वी मेडिसिन कहा है। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे कड़वी दवा देनी पड़ती है, और जैसा कि होता है कि दवा खाने में या पीने में अच्छी नहीं लगती लेकिन उसका असर अच्छा होता है, तो वो अभी यह मानकर चल रहे हैं कि यह जो विनाश है, यह जो डिस्ट्रक्शन है, इससे कंस्ट्रक्शन होगा, निर्माण होगा अमेरिका का, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का, और जो कि उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अब उसमें उन्होंने जोड़ दिया है मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, अमेरिका को फिर से महान और धनी बनाना। इस एजेंडे को वो हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी जो हो रहा है उसके नतीजे तो उल्टे ही देखने को मिल रहे हैं, न सिर्फ दुनिया भर के अन्य देशों में बल्कि खुद अमेरिका में। बल्कि इस गिरावट की जो शुरुआत हुई वो तो अमेरिका से ही हुई। अमेरिका में शेयर बाजारों में लगभग 1/4 जो बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर के भाव में किसी का 20%, किसी का 30% तक, खासकर जो टेक क्षेत्र की, जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके भाव में तो 30% तक की गिरावट क्रिसमस के बाद से आ चुकी है। और क्रिसमस के बाद से यानी गिरावट का रुझान है। डोनाल्ड ट्रंप ने 21 फरवरी को सत्ता संभाली। उसके बाद से जो 20 फरवरी को, अगर एक महीने के बाद की तारीख हम लोग देखें तो उसके बाद से यह गिरावट की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। कोई ऐसा दिन नहीं है, बीच में 1-2 दिन आए हैं जब थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला, अन्यथा रोज ही, और जब गिरावट हुई है तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है। नतीजा, जो अमेरिका के सबसे धनी लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनकी संपत्ति में $500 बिलियन, आधा ट्रिलियन की गिरावट आ चुकी है। और जब ये हुआ है तो अब इसका असर वहाँ भी दिखने लगा है। दुनिया पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले जो अमेरिका में हो रहा है, अगर हम लोग उस पर गौर करें तो आप अगर उस पर देखें तो अब जो ऐसे, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादातर समर्थक धनी लोग हैं, मास लेवल पे भी लोग हैं, लेकिन उनकी जो ताकत है वो बड़े इन्वेस्टर, बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं वो हैं उन, और ये जो अभी हो रहा है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनको ही हो रहा है। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा उनका ही लगा होता है, और शेयर मार्केट में जब गिरावट आती है तो उनकी संपत्ति पर तो वो सीधा सीधा उसका असर देखने को मिलता है। वैसे असर सबके ऊपर देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों का जिन्होंने अपना पैसा सीधे शेयर मार्केट में लगा रखा है, परोक्ष रूप से उन लोगों पर, चूंकि इससे पूरी अर्थव्यवस्था का एक चक्र
जो है वो गिरावट की तरफ चलने लगता है, तो उसका असर सबके ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बिलियनियर्स हैं, इनकी संपत्ति में, जो अरबपति हैं, इनकी संपत्ति में भारी गिरावट आई है, तो अब उनके भीतर ट्रंप को लेकर नाराजगी दिखने लगी है, वो उसको जताने भी लगे। एक ट्रंप के बहुत कट्टर समर्थक इन्वेस्टर हैं बिल अकरमैन। अभी 3 दिन पहले तक वो ट्रंप की सभी नीतियों का समर्थन कर रहे थे, 4 दिन पहले तक। लेकिन अब जो बाजार में गिरावट आई है और उससे जब उन्हें अपना बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो उन्होंने ट्रंप से ट्वीट करके कहा है कि आप इस पर जल्दी रोक लगाओ, कुछ करो आप इस पर। लेकिन ट्रंप इस मूड में नहीं है। ट्रंप ने अभी कल रात भी पत्रकारों से बात करते हुए साफ कह दिया कि उनका कोई भी इरादा अपने जो कदम हैं उनके उसको वापस लेने का नहीं है। और बल्कि कल रात में उन्होंने जो ये बात कही, जिसमें उन्होंने ये मेडिसिन वाली बात भी कही कि उनके कदम एक मेडिसिन है जिसका बाद में बहुत फ़ायदा होगा, उसका भी असर है कि आज शेयर बाज़ारों में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि मार्केट में जो गिरावट आ रही है, इसको देखते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कदम उठाएगा, क्योंकि वो उम्मीद कल की टिप्पणी से टूट गई, तो आज एक बार उसमें जो आशंकाएं थी और गहराई, और आज पूरे दुनिया भर में अभी तक जहाँ तक के शेयर मार्केट खुले हैं, अभी यूरोप और अमेरिका का तो खुलना बाकी है, तो जहाँ तक शेयर बाजार खुले हैं वहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल चुकी है। जनता के स्तर पर अगर हम लोग अमेरिका में देखें, तो चूंकि अमेरिका में लगभग 50% आबादी वहाँ की शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, उसमें ठीक है बहुत बड़ा, जैसा कि अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वाणिज्य मंत्री बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो अभी हो रहा है इससे मुख्य नुकसान धनी लोगों को हो रहा है। उन्होंने ये आंकड़ा दिया कि अमेरिका में 88% जो स्टॉक होल्डिंग है, यानी जो शेयर हैं, वो 10% लोगों या 12% लोगों के पास में है। बाकी जो शेयर हैं वो बाकी लगभग 30-40% लोगों के पास है, और 50% लोग शेयर के धंधे में नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर तो कर्ज है। उन्होंने संदेश ये देना चाहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए काम कर रहा है। हालांकि उनकी इस बात से मुझे कुछ नोटबंदी अपने देश की याद आ गई। जब नोटबंदी जो हुई थी, उसमें भी ये संदेश सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से देने की कोशिश की गई थी कि ये कदम धनी लोगों के खिलाफ है, गरीब लोगों के पक्ष में है। लेकिन जो हुआ वो हम लोग जानते हैं कि धनी लोगों ने तो अपने सारे नोट बदलवा लिए, और उससे जो अर्थव्यवस्था की कमर टूटी, उससे छोटे और लघु कारोबार उनको जो नुकसान हुआ, उनकी जो बर्बादी हुई, वो आज तक संभली नहीं। और देश की अर्थव्यवस्था पर, उसका जो आम लोगों की अर्थव्यवस्था पर उसका जो मादक असर हुआ, वो आज तक उससे भारतीय अर्थव्यवस्था निकली नहीं है। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला ऐसा लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया है कि उसके अपने कदमों को धनी लोगों के खिलाफ बताकर जो आम जन है उनका समर्थन हासिल किया जाए। और ये कोशिश वहाँ पर इस तरह के बयानों में देखने को मिल रही है, चाहे ट्रंप के अपने बयान हो या उनके मंत्रियों के बयान। लेकिन ये असल कहानी नहीं है। असल कहानी यह है कि इससे जो वादा था महंगाई कम करने का, आम लोगों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, बूस्ट करने का, वो तो हुआ नहीं है। उल्टे ट्रंप ने जो सामाजिक नीतियां थी, जो प्रगतिशील नीतियां थी, जो रिप्रेजेंटेशन देने की नीतियां थी, जो कमज़ोर तबके हैं, ब्लैक हैं, दूसरे अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, जो ये थर्ड जेंडर के लोग हैं, इन सब के खिलाफ उन्होंने धुआंधार फैसले लिए, फैसले लागू किए हैं। नतीजा यह है कि उसका असंतोष पिछले शनिवार को, यानी परसों, अमेरिका की सड़कों पे आ गया। लाखों की संख्या में लोग अलग अलग लगभग 30 से भी ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए, जिसे हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट कहा गया है। हैंड्स ऑफ मतलब हमसे दूर रहो, हमारी ज़िंदगी में तुम दखल मत दो, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। तो ये जो हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट थे, हालांकि उसमें अलग अलग समूह अपनी अलग अलग शिकायतों को लेकर आए। उसमें जो इजराइल विरोधी समूह हैं, जो फिलिस्तीनियों के अधिकारों के समर्थक हैं, वो लोग भी आए। उसमें जो LGBTQ के सपोर्टर हैं, जो महिला संगठन हैं, जो
ये जो डाइवर्सिटी, जो इक्विटी और इंक्लूसिवनेस की पॉलिसीज को इन्होंने ख़त्म किया है, उससे जो लोग नाराज़ हुए वो भी थे। लेकिन कुल मिलाकर वो सारा असंतोष एक साथ जिस तरह सड़कों पर दिखा, उससे तो यही संकेत मिला कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। उनकी नीतियों का, उनके कदमों का जैसे जैसे असर लोगों के ऊपर पड़ेगा, अमेरिका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी समय से वही है कि अमेरिका में ध्रुवीकरण इतना तीखा हो चुका है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ये बातें वहाँ के बहुत से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिर किताबें लिखी गई हैं, बहुत सी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहते रहे हैं। तो अगर चीज़ें उसी दिशा में जाती हुई अब दिख रही हैं, जिस तरह के ट्रंप की ये फैसले पोलराइजेशन को और बढ़ा रहे हैं, लोगों में नाराज़गी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा समर्थक तबका भी है जो बहुत ही कट्टर है, लेकिन ये दो समूह अलग अलग धुरियों पर अलग अलग नज़रिए के साथ किसी समाज में मौजूद होने लगे तो उस समाज के लिए खतरे की घंटी होती है। अमेरिका में ये घंटियाँ कुछ ज़्यादा तेज़ी से ही बजने लगी हैं। दूसरी तरफ इसका वैश्विक असर है। वैश्विक असर ये है कि अमेरिका के बारे में एक आम धारणा ये बनती जा रही है खुद अमेरिका के भीतर कि ट्रंप की नीतियाँ अमेरिका को दुनिया में अलग थलग कर रही हैं। उनके जो सहयोगी देश हैं, जैसे यूरोप है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, भारत को भी रख सकते हैं उसमें, जो उन्होंने टैरिफ लगाते हुए इन देशों को भी नहीं बख्शा। नतीजा है कि इन सभी देशों में अमेरिका विरोधी भावनाएं काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं। हालांकि अभी इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया है, कोई जवाब नहीं दिया है अमेरिका के ये टैरिफ वॉर का, ये जो टैरिफ अटैक है उसका जवाब तो अभी तक चीन ने दिया है। चीन पर ट्रंप ने 34% लगाया, चीन ने भी उनके ऊपर 34% टैरिफ लगाया। इसके अलावा उसने कई जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनकी बहुत आवश्यकता है आधुनिक उद्योगों में, उसकी या तो प्रोसेसिंग या उसके खनिजों पर चीन का एक बहुत बहुत बड़ा कब्जा है, बहुत बड़ा हिस्सा उसके यहाँ से ही ये सब चीज़ें तैयार होती हैं। तो उसने अमेरिका के लिए इन चीज़ों के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दी है, पाबंदी लगा दी है, और इसके साथ साथ उसने कई अमेरिकी कंपनियों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। तो एक जो जवाब तो जो अभी तक आया है सिर्फ चीन की तरफ से आया है, लेकिन चीन के इस कदम ने दूसरे देशों को भी एक रास्ता दिखाया है, या दूसरे देशों में खासकर यूरोप में यह भाव इससे गया है कि अगर यूरोप भी जवाबी कदम उठाता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका फ़ायदा उठाकर चीन अमेरिका से समझौता कर लेगा और अपनी चीज़ें वहाँ बेचने लगेगा। इसलिए कि चीन तो पहले ही कदम उठा चुका है और बार बार चीन की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले में जब तक कि उसके ऊपर से टैरिफ नहीं हटता है कोई समझौता नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि चीन ने चूँकि पिछले 6-7 साल में उसने तैयारियाँ की हैं, जब से उस पर उसके खिलाफ पहले प्रतिबंध लगे थे 2018 में, तब से उसने तैयारियां की हैं। उसने अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाई है, उसने अपने लिए नए बाजार तलाशे हैं आसियान देशों में, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शामिल देश हैं वहाँ, तो वो जवाब देने की बेहतर स्थिति में भी है और अपनी इस स्थिति का उसने लाभ भी उठाया है। लेकिन बाकी दुनिया से में भी जवाब भले ना दिया गया हो, लेकिन वहाँ अमेरिका और ट्रंप की नीतियों को लेकर एक व्यग्रता, बेचैनी और नाराजगी देखने को मिल रही है। और ख़ासकर आज जिस ढंग से शेयर मार्केट गिरे हैं, इससे जब लोगों को नुकसान होगा, जब लोगों को अपना नुकसान होता है, तो फिर लोग उसकी जो भी वजह उनको समझ में आती है उसको वो बख्शने के मूड में नहीं होते हैं, उसको माफ़ करने के मूड में नहीं होते हैं। तो ये कुल घटनाएं डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो अमेरिका के लिए एक बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा कर रही हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रही हैं। लेकिन ट्रंप अपने रास्ते पर टिके हुए हैं और वो अभी कोई उसमें पुनर्विचार करने को तैयार नहीं है, शायद करेंगे भी नहीं, इसलिए कि ये जो जिस रास्ते पर वो चले हैं ये उनकी बहुत पुरानी सोच है। वो इस दिशा में ही सोचते रहे हैं, ये बातें वो कहते भी रहे हैं, तो वो अपनी सोच को लागू कर रहे हैं।
इसके जरिए उन्हें लगता है कि वो एक पहले विध्वंस पैदा करेंगे और फिर निर्माण होगा, लेकिन उनकी निर्माण की योजना क्या है यह उन्होंने नहीं बताया है किसी को। और जो वो सोच बताते हैं वो एक बहुत काल्पनिक हवाई सोच है, वो वैसा होता नहीं है कि टैरिफ लगा देंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो अपने आप देश के भीतर वो चीज़ें बनने लगेंगी, उससे देश के उद्योग धंधे खड़े हो जाएंगे। उद्योग धंधे खड़े होंगे तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। अगर अमेरिका में ये उद्योग धंधे बंद हुए और वो सारे दूसरे देशों में गए तो उसकी वो एक तो लंबी नीतियों का परिणाम थे, और उसके बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जिस तरह से वित्तीय जो अर्थव्यवस्था का नियंत्रण हुआ, जो जिसे रेंटियर क्लास कहते हैं, जो रेंट पर अपनी ज़िंदगी मज़े से चलाते हैं, हालांकि उसकी कीमत बाकी जनता को भुगतनी पड़ती है, और यही अमेरिका में हुआ। वो रेंटियर क्लास सिर्फ इस वजह से वहाँ निवेश करने लगेगा जिसकी परिस्थितियाँ वहाँ नहीं हैं कि अब ट्रंप ऐसा चाहते हैं तो संभवतः ये होगा नहीं। लेकिन ट्रंप की नीतियों से जो डिस्ट्रक्शन है, जो विध्वंस है, वो तो हो ही रहा है, और अगर इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई तो ये और तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसका जो परिणाम होगा वो भुगतना तो सारी दुनिया को पड़ेगा, लेकिन उसका जो मुख्य नुकसान होगा वो अमेरिका को ही होगा, और जब वो होगा तो ट्रंप के लिए भी अपनी लोकप्रियता को बनाए रखना आसान नहीं रह जाएगा। तो आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे आपके पास। आज आप सबको मेरा नमस्कार।